हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी में। आज की यह वीडियो मध्य प्रदेश एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज डिस्कस की है। बिल्कुल अपडेटेड टेस्ट सीरीज बनाई गई है। 2022 में जो पैटर्न अभी चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसके हिसाब से इस वीडियो को डिजाइन किया गया है। स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नौरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है? तो आपको ध्यान रखना है, नौरता जो कि एक लोक नृत्य है और यह कहाँ प्रचलित है? बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। और आपको ध्यान रखना है कि नौरता एक लोक नृत्य शैली है। खजुराहो के मंदिर कितने समूह में बटे हैं? तो खजुराहो के जो मंदिर है उनको 3 समूहों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो के मंदिर 3 समूह में बटे हैं। बात कर लेते हैं तो खजुराहो के मंदिर को या कब शामिल किया गया है यूनेस्को में? तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की सूची है उसमें खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि खजुराहो को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, किस वर्ष में? तो 1986 में। खजुराहो के मंदिर किस जिले में है मध्य प्रदेश के? तो छतरपुर जिले में है। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश में जो पशुपतिनाथ का मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध है, तो वह मंदसौर जिले में है। राइट आंसर हो जाएगा इसका मंदसौर। मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था? तो मगध की जो दूसरी राजधानी बनाई गई थी वह उज्जैनी शहर को बनाई गई थी, जो अब का उज्जैन है। उज्जैन अब जिला है। पहले इसको मगध की दूसरी राजधानी बनाई गई थी। इसका राइट आंसर उज्जैनी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी नहीं है। तो अवंती, उज्जैन, वत्स, ग्वालियर, चेदी, नीमाड़ और दर्शान, विदिशा। तो जो सही जोड़ी नहीं है इसमें पूछा गया है तो हो जाएगा चेदी, नीमाड़। यह सही नहीं है। चेदी कहाँ का है? तो चेदी खजुराहो का है। आपको ध्यान रखना है कि चेदी जो है तो खजुराहो से संबंधित है। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो इंग्लैंड का कौन सा दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? थॉमस रो। थॉमस रो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आया था। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष में मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन रखा है? तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड को स्टेट प्लानिंग कमीशन 2007 में किया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2007। एक प्रश्न इससे यह बन सकता है कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। तो इससे आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन कब रखा गया? तो 2007 में। और स्टेट प्लानिंग बोर्ड का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? तो किसान, उद्योगपति, शिक्षक और छात्र। तो इनमें से जो मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी हैं किसान। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान। अच्छा, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना शुरू कब की गई? ऐसा प्रश्न अगर आपको दिखे आपकी परीक्षा में तो यह योजना 29 अगस्त 2017 से शुरू की गई है। तो दोनों चीज आपको याद रखनी है कि इसके जो लाभार्थी हैं तो किसान हैं और इस योजना को शुरू किया गया था 29 अगस्त 2017 से। निम्न में से दिए गए जिलों में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो बड़वानी भी महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है, बुरहानपुर भी महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है, बैतूल भी महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। तो जो इनमें से महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करता है जिला, तो देवास जिला मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करता है।
एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो टोटल 9 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो चंबल बेसिन का जो सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, राइट आंसर हो जाएगा इसका मुरैना। मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो धूपगढ़ की चोटी है वह भी सतपुड़ा या सतपुड़ा श्रेणी में ही आती है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा श्रेणी की। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1350। तो इसमें से आपको 2-3 तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को। सतपुड़ा श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी है तो धूपगढ़, और धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको BHEL के नाम से भी जानते हैं, और यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में BHEL स्थित है। अच्छा, इसको किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसको ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1960 में। तो आपको ये चार चीजें जो है सभी याद रखनी है, अलग अलग तरह से प्रश्न बन सकते हैं। स्थापना 1960 में हुई थी, ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी इसकी स्थापना, और है कहाँ? तो ये भोपाल में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना किस जिले में स्थित है? तो पहले आपको जान लेना चाहिए कि प्रतिभूति का मतलब क्या होता है। प्रतिभूति कागज कारखाना जिस कागज से हमारे भारत के जो 5 रुपया 10 रुपया के नोट हैं से लेकर 500 रुपये तक के जो नोट छपते हैं, तो इसी कागज कारखाने से जो कागज बनाया जाता है उसी से छपते हैं। अच्छा, ये है किस जिले में? तो यह होशंगाबाद जिले में है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1974 में। तो प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद में है, स्थापना 1974 में हुई थी। और जो भारत का मध्य प्रदेश में जो नोट बनाने का कारखाना है, यानी जहां रुपया छापा जाता है, तो वह कहाँ है? देवास जिले में है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। देवास में नोट छापने का कारखाना है और कागज बनाने का कारखाना होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1961, 1962, 1963, 1964। यहाँ पे 4 वर्ष दिए गए हैं ऑप्शन में। तो जो मध्य प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सागर जिले में है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब यह केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। तो इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में कब शामिल किया गया है? 27 मार्च 2008 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में शामिल किया गया है। स्थापना 1964 में हुई थी, सागर जिले में है। और इस विश्वविद्यालय का जो नाम है तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। स्थापना जो पहली बार हुई थी तो 1964 में, जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना तो 27 मार्च 2008 सागर जिले में है, और नाम इसका है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित रविशंकर, जयदेव प्रसाद, हरिगोविंद मिश्र। तो जो ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय है उसकी स्थापना करी थी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने। किस वर्ष करी थी? तो इसको 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र किस नगर में स्थापित हुआ? तो जो मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र है उसको इंदौर में स्थापित किया गया सबसे पहली बार।
स्थापना वर्ष अगर आपसे कभी पूछे तो स्थापना वर्ष है 1955, और कभी डेट के साथ पूछ ले तो 22 मई इसकी डेट है, 22 मई 1955 को इसको स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का निम्न में से यह खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बना। तो मध्य प्रदेश का खिलाड़ी जो पहले मध्य प्रदेश और भारत की ओर से भी खेला और बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बना। यहाँ पे 4 नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे: असलम शेर खान, लतीफ़ अनवर, मेजर जगदले और आतिफ हुसैन। तो जो यहाँ पे लतीफ़ अनवर हैं वो पहले मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की हॉकी टीम से भी खेले और बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान भी बने। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे हम नए प्रश्नों को इस वीडियो में बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान रह चुकी हैं? तो मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी हैं जो भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान रह चुकी हैं? तो संध्या अग्रवाल राइट आंसर हो जाएगा इसका, संध्या अग्रवाल, जो कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व की हैं, साथ साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो मुख्य अवार्ड इनको अर्जुन और विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है संध्या अग्रवाल को। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो इंडोर स्टेडियम जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां है? इंदौर जिले में। ध्यान रखना है, इंडोर से इंदौर। तो इंडोर स्टेडियम जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का है इंदौर में है। तो इसका नाम अगर पूछे तो नाम है इसका अभय प्रसाल। अभय प्रसाल इंडोर स्टेडियम, इसको खेल प्रसाल के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? सरला ग्रेवाल, निर्मला बुच, अरुणा कुमारी या मेघा शर्मा। तो मध्य प्रदेश की महिला मुख्य सचिव जो पहली बार बनी थी निर्मला बुच, जो कि IAS रैंक की अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, या कह सकते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? तो टोटल 29 सीटें हैं लोकसभा की मध्य प्रदेश में। राज्यसभा अगर आपसे कभी पूछ ले तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? 11। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 230। तो तीनों आपको ध्यान रखना है, तीनों तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रथम परीक्षा कब आयोजित की थी? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1958 में पहली बार परीक्षा का आयोजन किया था, जिसके बाद यह लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की किस गुफा में वराह अवतार का चित्रण किया गया है? तो वराह अवतार उदयगिरी की गुफा नंबर 5 में इसका चित्रण किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गुफा नंबर 5। इसमें आपसे और जो प्रश्न बन सकते हैं, तो उदयगिरी की गुफा कहाँ है, किस जिले में है? तो उदयगिरी की गुफा विदिशा जिले में है। आपको ध्यान रखना है कि उदयगिरी की गुफाएं जो कि विदिशा जिले में है। और साथ में इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल इनमें 20 गुफाएं हैं उदयगिरी में। बाबा साहबुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? तो बाबा साहबुद्दीन की मजार नीमच जिले में स्थित है। अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? होशंग शाह का मकबरा भोपाल, यह गलत है। नवाब हसन का मकबरा मांडू, ये भी गलत है। गौस मोहम्मद का मकबरा शिवपुरी, यह भी गलत है। झलकारी बाई की समाधि मंडला, तो जो सही है तो झलकारी बाई की समाधि मंडला में है, और ये तीनों गलत है। बात कर ले कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। नवाब हसन का मकबरा कहाँ स्थित है? भोपाल में। और गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में है। तो आपको इनको ध्यान रखना है कि होशंग शाह का मकबरा मांडू में, नवाब हसन का भोपाल में और गौस मोहम्मद का ग्वालियर में है। और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा युग्म सही है? तो झलकारी बाई की समाधि मंडला में है।
अलग अलग तरह से प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। इसी तरह के पैटर्न के प्रश्न अभी हाल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? कोल, पनिका, अगरिया या पारधी? तो लोहासुर अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। अगरिया जनजाति के लोग लोहासुर की पूजा करते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य भगोरिया है? तो मध्य प्रदेश की जो भगोरिया लोक नृत्य है वह भील जनजाति का है। आपको ध्यान रखना है कि भील जनजाति का लोक नृत्य है भगोरिया। अच्छा, कई जगह यह भी आपको देखने को मिलेगा कि भगोरिया हाट उत्सव भी है। तो दो चीजें हैं, भगोरिया नृत्य भी है और भगोरिया हाट उत्सव भी है। यह किस समय इसका हाट उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो होली के समय इसका आयोजन किया जाता है। उसी समय भगोरिया हाट उत्सव का आयोजन होता है और उसी जो हाट उत्सव में नृत्य किया जाता है भील जनजाति के द्वारा, उसको भगोरिया नृत्य कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो यह लगभग 940 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर में है। पहले कौन सा था? तो संजय जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा था, लेकिन छत्तीसगढ़ का जब से अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, उसके बाद से अब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास किया गया था। वर्ष 1984 में किया गया था। डेट के साथ अगर पूछे आपसे कभी परीक्षा में तो 23 अक्टूबर को किया गया था। 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास किया गया था। यह परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह परियोजना मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। अब अगली जनगणना होनी थी 2021 में, तो अभी इसको भारत सरकार के द्वारा टाल दिया गया है 2022 तक के लिए। तो आपकी परीक्षाओं में 2011 की जनगणना से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यह देखना है कि मध्य प्रदेश की जो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है 931 है। जिले का पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किस जिले में लिंगानुपात है, तो बालाघाट में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। कितना है वहाँ का? तो वहाँ का है 1021। लिंगानुपात आप समझ सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। तो सबसे अच्छा जो है वो बालाघाट का है और जो ओवरऑल है मध्य प्रदेश का तो 931 है। भोपाल में स्थित भारत भवन मुख्यतः किस क्षेत्र के लोगों का मिलन स्थल है? तो जो भारत भवन भोपाल में बना है उसको मुख्यतः किनका मिलन स्थल है? राजनेताओं, खिलाड़ियों, सिविल सेवकों या कलाकारों का? तो ये मुख्यतः कलाकारों का मिलन स्थल है, काफ़ी प्रसिद्ध है भारत भवन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में। इसके डिजाइनर कौन थे? तो चार्ल्स कोरिया इसके डिजाइनर थे। तो आपको चार्ल्स कोरिया का नाम भी याद रखना है कि जो भारत भवन के डिजाइनर थे, शिल्पकार थे, वह थे चार्ल्स कोरिया और वर्ष 1982 में इसको स्थापित किया गया। देश एक राग है किसकी कविता है? तो कविता का शीर्षक है देश एक राग है। यह किसकी कविता है? तो यह भागवत रावत की कविता है। भागवत रावत मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो भागवत रावत टीकमगढ़ जिले से
संबंधित है। और इस कविता का प्रकाशन अगर आपसे पूछे कि किस वर्ष हुआ था, तो इस कविता का प्रकाशन 2009 में हुआ था। मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना था? डॉक्टर आर वेंकटरमन, डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो मध्य प्रदेश से संबंधित डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर 3। यह किस वर्ष राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो यह 1992 से 97 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। कभी जिला विशेष पूछे तो यह भोपाल से आते हैं। किसान सेवा केंद्र के अंतर्गत आत्मा यानी ATMA आत्मा कहाँ पर कार्य करती है? जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर या संभाग स्तर पर? तो जो आत्मा है इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, कभी परीक्षा में पूछे तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। और यह किस स्तर पर काम करती है? तो ग्राम स्तर पर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टंट्या भील पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो एक प्रश्न में ही दो तरह की चीजें पूछी जाती है, तो उसी तरह से इसको डिजाइन हमने इस वीडियो में और टेस्ट सीरीज में किया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टंट्या भील पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो वर्ष 2008 में किया गया और पुरस्कार राशि है 1 लाख। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, पुरस्कार राशि 1 लाख है और वर्ष 2008 है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टंट्या भील पुरस्कार जो भी पाते हैं उनको दिया जाता है। मध्य प्रदेश का ठक्कर बप्पा राष्ट्रीय सम्मान पहली बार किसे दिया गया? काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की दृष्टि से। ठक्कर बप्पा राष्ट्रीय सम्मान यह पहली बार किसको दिया गया? एम्स नई दिल्ली, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, IIT गुवाहाटी, मोहन चंद शर्मा। तो जो पहली बार दिया गया था स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन को, जो कि केरल के वायनाड में स्थित है। और कब दिया गया? अगर वर्ष पूछ ले पहली बार कब दिया गया तो 2008 में दिया गया। बेतवा नदी का उद्गम स्थान है कुमरा, जानापाव, मुल्ताई, अमरकंटक। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थान है कुमरा। कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। कुमरा किस जिले में है? तो कुमरा रायसेन जिले में है। तो रायसेन का भी आपको जिला याद रखना है कि रायसेन जिले में ही कुमरा गांव है, जहां से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। मध्य प्रदेश के किस जिले को पेरिस ऑफ निर्माण के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे निर्माण नहीं होगा, यहाँ पे निमाड़ होगा, तो थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, निमाड़। तो पेरिस ऑफ निर्माण किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का? तो बड़वानी जिले को पेरिस ऑफ निर्माण के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध है? सिंगरौली, पन्ना, चंदेरी और भोपाल। तो जो मध्य प्रदेश की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, चंदेरी की साड़ियाँ मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है, जिनको GI टैग भी भारत सरकार के द्वारा मिल चुका है। साथ में चंदेरी साड़ियों के अलावा जो मध्य प्रदेश की एक और है महेश्वरी साड़ी, वो भी विश्व प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। अगर इस तरह के ऑप्शन आएंगे तो चंदेरी की साड़ियाँ मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो जो मध्य प्रदेश का जल और भूमि प्रबंधन संस्थान है वह पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। आज की वीडियो में हमने बिल्कुल लेटेस्ट तरीके के जो प्रश्न अभी मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उनको डिस्कस किया। आने वाली वीडियो में और प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल GS कैरियर एकेडमी पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।